Hello everyone, I am Jatin Agarwal, फैकल्टी इन सिविल डिपार्टमेंट इंजीनियर्स कैरियर ग्रुप। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बैलेंसिंग ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड एंड जियोडेटिक सर्वेइंग इन लेवलिंग वर्क। सो आज रेसिप्रोकल लेवलिंग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास ये सरफेस है और आपके पास है पॉइंट ए पॉइंट और ये पॉइंट है बी पॉइंट, और आप लोगों ने इस बी पॉइंट का आर एल फाइंड आउट करना है। आपको ऑब्जेक्टिव है इस बी पॉइंट का आर एल कैलकुलेट करना, और आपको ए पॉइंट का आर एल पता है, और ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है वो है डी। द डिस्टेंस इज डी डिस्टेंस। सो हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। हम अपने इंस्ट्रूमेंट को मिडवे रखते हैं ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के बीच में, और यहाँ से रीडिंग्स लेते हैं। स्टाफ ए पॉइंट पे भी होगा आपका, स्टाफ बी पॉइंट पे भी होगा, और यहाँ पे आपके पास कुछ रीडिंग्स आएंगी दैट विल बी एच ए, और यहाँ पे रीडिंग्स आपको मिलेगी एच बी। सो बैलेंसिंग ऑफ बैक साइड फोर साइड में डिस्टेंस क्या रखते हैं हम दोनों में, सेम रखते हैं। दिस डी बी एंड दिस डिस्टेंस इज डी ए, और डी ए इक्वल्स टू डी बी रखा हमने, यानी हमने बैलेंसिंग कर दी। और बाय डूइंग दिस हम लोगों ने क्या अचीव किया, जो एरर्स आएंगे ड्यू टू कर्वेचर और एरर्स आएगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड एरर्स ड्यू टू लाइन ऑफ कोलिमेशन, तीनों को हमने एलिमिनेट कर दिया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। अब सम टाइम सिचुएशन क्या होती है कि ए और बी पॉइंट दूर पॉइंट काफी डिस्टेंस पे हैं। ए पॉइंट का तो हम आर एल कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमको बी पॉइंट का आर एल फाइंड आउट करना है, तो बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अपने इंस्ट्रूमेंट को मिडवे नहीं रख पा रहे हैं ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी हो सकती है, लाइक मान लीजिए यहाँ पे कोई रिवर्स है, यहाँ पे कुछ रिवर्स आ गई सपोज है, तो रिवर आने की वजह से आप अपने इंस्ट्रूमेंट को मिडवे नहीं रख पाओगे, यानी आप लोग बैलेंसिंग तो नहीं कर पा रहे। जब आप बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे तब आप क्या करोगे, फिर उस केस के अंदर हम लोग देखते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग, और रेसिप्रोकल लेवलिंग से हम कैसे एलिमिनेट करते हैं कंबाइंड करेक्शन के इफेक्ट को। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग में हमें करना क्या है, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग के अंदर हमने करना क्या है, इस रेसिप्रोकल लेवलिंग सो इसके अंदर हम करते क्या है, यहाँ पे आपके पास एक सरफेस है, यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है एंड अनदर सरफेस भी है। ये पॉइंट आपके पास बी पॉइंट है और ये पॉइंट आपके पास ए पॉइंट है। दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। अब ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से आप लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को मिडवे में नहीं रख पा रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है आर एल कैलकुलेट करना इस बी पॉइंट का। आर एल कैलकुलेट करना है हमें बी पॉइंट का, हमें एक आर एल पता है, आर एल ऑफ ए हमें पता है, ये हमारे लिए नॉन पैरामीटर्स है। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी पुट आवर इंस्ट्रूमेंट नियर स्टेशन ए। तो पहले हम अपने इंस्ट्रूमेंट को ए स्टेशन के पास रखते हैं। तो यहाँ पे हमने ए पॉइंट पे स्टाफ रखा और बी पॉइंट पे स्टाफ रखा, और ए पॉइंट के पास हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को रखा है यहाँ पे। दिस वी हैव अ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, और लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में बबल को सेंटर पे किया। यहाँ से आप देख रहे हैं इसको क्या बोला था हमने, आई पीस, और ये क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। सो यहाँ से आप देख रहे हैं दिस लाइन, इस लाइन को क्या बोला था हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन कौन सी होगी आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और हम जब भी मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट हमको चाहिए कौन सी लाइन के कोरस्पोंडिंग, लेवल लाइन के कोरस्पोंडिंग। सो वी हैव दिस लेवल लाइन, और ये लेवल लाइन किस लाइन के पैरेलल होती है, ये लेवल लाइन किस लाइन के पैरेलल होती है, मीन सी लेवल। लेवल सरफेस हमारे पास है, तो लेवल लाइन पैरेलल होगी मीन सी लेवल के। सो यहाँ पे आपको एक रीडिंग मिलेगी, दिस लेवल, ये रीडिंग आपके पास है करेक्टेड रीडिंग। और आप मेजर कहाँ पे कर रहे हैं, आप मेजर कर रहे हैं इस पॉइंट पे रीडिंग। और फिर हमने एक और बात बताई थी कि आप एक्चुअली में इस पॉइंट पे भी रीडिंग मेजर नहीं करते हैं, ड्यू टू रिफ्रैक्शन इफेक्ट आपको जो रीडिंग मिलेगी वो आपको इस पॉइंट पे रीडिंग मिलती है। इस लाइन को कौन सी लाइन बोला था, डिफ्लेक्टेड लाइन। ये डिफ्लेक्टेड लाइन है, और ये लाइन कौन सी है, लेवल लाइन। सो आप लोगों को मिलेगी रीडिंग डिफ्लेक्टेड लाइन पे, दैट विल बी एच बी। रीडिंग क्या हो जाएगी, एच बी। ए पॉइंट पे लेवल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन सब सेम होंगी, इस पॉइंट पे आपको रीडिंग मिल रही है एच ए।
सो जब आपने स्टाफ को, जब अपने इंस्ट्रूमेंट को नियर अबाउट ए रखा तो ए पॉइंट पे रीडिंग आपको मिल रही है एच ए। सो स्टेप वन में हम क्या करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट को नियर अबाउट स्टेशन ए रखते हैं। कीप इंस्ट्रूमेंट नियर अबाउट ए स्टेशन या ए पॉइंट। सो स्टाफ रीडिंग staff reading at A is equals to HA। A पे स्टाफ रीडिंग कितनी मिल रही है, HA। B पे कितनी मिल रही है, स्टाफ रीडिंग एट B कितनी मिल रही है हमको, HB। स्टाफ रीडिंग एट B हमें कितनी मिल रही है, HB। बट हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए लेवल लाइन पे, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, करेक्शन। सो दिस correction will be combined correction। correction कौन सा होगा, combined correction। so corrected staff reading at B is equals to combined correction का नेचर staff reading पे कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस लगा दिया। सो हमें ए बी पॉइंट का चाहिए था। सो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, ये कैपिटल एच आपके पास है। दिस एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस, एच क्या है हमारे पास, एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस कैपिटल एच है। सो एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस अगर मेरे को कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग, एच बी माइनस सी में से एच ए को माइनस कर दो, एच बी माइनस सी में से एच ए को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे को कैपिटल एच की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या किया हमने, इंस्ट्रूमेंट को नियर अबाउट ए रखा। अब क्या करना है, अपने इंस्ट्रूमेंट को हटाओ, बी के पास ले जाओ। तो इंस्ट्रूमेंट को यहां से हटाया, बी के पास चले गए, तो बी के पास चले गए हम अपने इंस्ट्रूमेंट को लेकर। नाउ नेक्स्ट वी है, सो ये आपके पास यहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस थी, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन थी, और यहाँ पे आपके पास पॉइंट बी था, दिस पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट बी है ए पॉइंट। सो यहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है, यहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है। सो अब आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को क्या किया, बी के पास ले गए। सो अब आप अपने इंस्ट्रूमेंट को बी के पास ले गए, यहाँ पे आपके पास लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, दिस वे हैव लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जब बी के पास आपने इंस्ट्रूमेंट को रखा, सो अब यहाँ से एक रीडिंग लेंगे। सो दिस बबल को सेंटर पे किया, तो यहाँ पे सेंटर पे करने के बाद दिस लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन। सो ये लाइन हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये लाइन हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस लाइन वी हैव हॉरिजॉन्टल लाइन। बट हमें रीडिंग कौन सी लाइन पे चाहिए, लेवल लाइन के ऊपर हमें रीडिंग चाहिए, लेवल लाइन पे। नाउ स्टाफ उस इंस्ट्रूमेंट से ए पॉइंट डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब यहां से लेवल लाइन पे भी लाइक दिस, ठीक है जी। यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, ये लेवल लाइन होगी, यहाँ पे ये लेवल लाइन होगी, तो आपको रीडिंग इस लेवल लाइन पे चाहिए। बट हमें रीडिंग लेवल हॉरिजॉन्टल, ये कौन सी लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन है लेवल लाइन, और हमें रीडिंग कौन सी लाइन पे मिलती है, डिफ्लेक्टेड लाइन पे। तो ये लाइन है डिफ्लेक्टेड लाइन, डिफ्लेक्टेड लाइन पे हमें रीडिंग मिलती है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कंबाइंड करेक्शन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कंबाइंड करेक्शन। अब आपको जो रीडिंग मिल रही थी डिफ्लेक्टेड लाइन पे वो कितनी मिल रही थी, एच ए डैश। अब क्या उन्होंने क्या लिख दिया, एच ए डैश लिख दिया। अब क्या उन्होंने क्या लिख दिया, यहाँ पे एच ए डैश लिख दिया, और यहाँ पे इस बी पॉइंट पे जो आपको रीडिंग मिलेगी दैट विल बी एच बी डैश। सो जब आपने इंस्ट्रूमेंट को नियर स्टेशन बी रखा, बी पॉइंट पे रीडिंग मिली एच बी डैश, ए पॉइंट पे रीडिंग मिलेगी एच ए डैश। तो स्टेप नंबर 2 में कीप इंस्ट्रूमेंट
near about another station B, then staff reading at B is equals to HB डैश। जब B के पास रखोगे तो रीडिंग कितनी आएगी B पे HB डैश। स्टाफ रीडिंग एट A HA डैश, तो ये रीडिंग कितनी है H डैश। बट करेक्टेड स्टाफ रीडिंग कितनी आएगी? करेक्टेड स्टाफ रीडिंग एट A is equals to HA डैश माइनस C कंबाइंड करेक्शन। C पहले भी लिखा था, C अब भी लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस क्या है सेम है, तो कंबाइंड करेक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी सेम आएगी। अब आप लोग ये मत बोलना कि सर HB डैश माइनस C क्यों नहीं किया, क्योंकि ये रीडिंग हमें लेवल लाइन पे मिल रही है, बिकॉज ये इंस्ट्रूमेंट नियर द स्टेशन B है, तो यही हॉरिजॉन्टल लाइन है यही लेवल लाइन है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट A पॉइंट स्टेशन से दूर है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन में क्या आएगा डिफरेंस आएगा। सो दैट्स व्हाई A पॉइंट पे करेक्शन अप्लाई किया H डैश माइनस C, करेक्टेड स्टाफ रीडिंग हमको मिल गई। सो अब हम क्या निकालते हैं एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस। सो एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में जो कैपिटल H बना हुआ था, दिस एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू, अब क्या लिखोगे HB डैश माइनस HA डैश माइनस C। सो ये हमको एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस मिल जाएगा। सो ये हमको एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस मिल गया। एक एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस हमने ये वाला निकाला इक्वेशन नंबर 1 से HB माइनस C माइनस HA, और एक एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस ये निकाला HB डैश माइनस HA डैश माइनस C। दो इक्वेशन हमारे पास है। नाउ वी आर एडिंग बोथ द इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो ऐड कर दो। सो व्हेन वी ऐड बोथ द इक्वेशन, ऐड बोथ इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो ऐड कर दो। So left hand side H plus H will be 2H, H plus H will be 2H, and right hand side equation number 1 क्या थी? Equation number 1 HB minus C minus HA, HB minus C minus HA, HB minus C minus HA. This we have equation number 1 plus equation number 2. Equation number 2 क्या है हमारे पास? HB dash minus HA dash minus C, HB dash minus HA dash minus C, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप ध्यान से देखिए, दिस C माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या मैं इस C को कैंसिल कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो हम इस C को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे इधर मैं अगर कैपिटल H लिखता हूँ, दैट विल बी HB माइनस HA, HB माइनस HA प्लस HB डैश माइनस HA डैश डिवाइडेड बाय ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा दिस। तो एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस हमें यहां से मिल जाएगा। अब मेरे को बताइए ये HB और HA क्या है? व्हाट इज दिस HB एंड HA? HB और HA क्या है यहां पे देखो, क्या है HB और HA? ये देखो, कीप इंस्ट्रूमेंट नियर अबाउट A, स्टेप नंबर 1। जब हमने इंस्ट्रूमेंट को नियर अबाउट A रखा तो HA और HB हमारे पास क्या स्टाफ रीडिंग है जो हम A और B पे ले रहे थे। A पॉइंट पे कितनी रीडिंग मिली हमको HA, B पॉइंट पे कितनी मिली HB। तो HA और HB जो हम मेजर कर रहे हैं A पॉइंट पे और B पॉइंट पे वही रीडिंग्स है। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पे HB डैश और HA डैश। व्हाट इज HB डैश और HA डैश? द कीप द इंस्ट्रूमेंट नियर अबाउट B, स्टाफ रीडिंग एट B HB डैश, स्टाफ रीडिंग एट A HA डैश। यानी इंस्ट्रूमेंट को फिर हम B के पास लेकर गए और जो हम B और A पे मेजर कर रहे हैं वही रीडिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो फाइनल रिजल्ट में कैपिटल H में क्या हमने कहीं C की बात करी? नहीं की, क्योंकि C क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। तो इसका मतलब by doing this process, by doing this reciprocal leveling, we get exact height difference between the by doing this we get exact height difference between the 2 points A and B. अगर हमें A पॉइंट का RL पता है, if RL of A known, हमें A पॉइंट का RL पता है, RL of A हमें पता है, तो हम RL of B भी बता सकते हैं। तो डायग्राम आपके पास है, तो डायग्राम में देखिए A पॉइंट का RL आपको पता है तो आप B का RL डायरेक्टली बता सकते हैं बिकॉज़ ये H आपको पता लग गया है। तो RL of A में अगर मैं ये H माइनस कर दूं तो मेरे को RL of B मिल जाएगा। सो अगर मेरे को RL of A पता है तो RL of B कैसे बताओगे? RL of A minus this exact height difference between A and B. सो ये हम
एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस हमें मिल जाएगा। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग का बेनिफिट क्या होगा? रेसिप्रोकल लेवलिंग मींस हम पहले इंस्ट्रूमेंट को नियर द स्टेशन ए रखते हैं, फिर नियर द स्टेशन बी रखते हैं। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग का बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि हम कोई भी कर्वेचर करेक्शन नहीं लगा रहे हैं, ना ही रिफ्रैक्शन करेक्शन लगा रहे हैं। यानी जो एरर आएगा ड्यू टू कर्वेचर, एरर आएगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एरर आएगा ड्यू टू लाइन ऑफ कोलिमेशन, वो सब क्या हो जा रहे हैं? एलिमिनेट हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस कैलकुलेट कर पा रहे हैं और यहाँ से हम आर एल ओ बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली। तो कोई भी कंबाइंड करेक्शन आपको बात नहीं करनी, बस जो आप मेजर करोगे रीडिंग्स को, वही रीडिंग्स आपको लिखनी है, डायरेक्टली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये जो लाइन ऑफ कोलिमेशन में एरर आता है, ये भी आप बता पाएंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? किस में बता पाएंगे? रेसिप्रोकल लेवलिंग से। सो एक लाइन ऑफ कोलिमेशन जो हमने कल लास्ट टॉपिक में भी बात की थी कि लाइन ऑफ कोलिमेशन एरर सिर्फ आप रेसिप्रोकल लेवलिंग में ही बता सकते हैं। तो इन द रेसिप्रोकल लेवलिंग आप लाइन ऑफ कोलिमेशन ऑफ एरर बताएंगे तो कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। अगेन नेक्स्ट पॉइंट है कोलिमेशन एरर। ना ये कोलिमेशन एरर होता क्या है? व्हाट इज कोलिमेशन एरर? मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कोलिमेशन एरर क्या होता है कि अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, आपने बबल को सेंटर भी किया और आप यहाँ से देख रहे हैं दिस आई पीस, दिस ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, वी से दिस लाइन ऑफ कोलिमेशन। सो जब बबल को सेंटर पे करते हैं तो लाइन ऑफ कोलिमेशन हल्का सा इंक्लाइन हो जाती है और वे कैसे लाइन ऑफ साइट हल्की सी इंक्लाइन हो जाती है। बबल सेंटर पे है बट ये लाइन ऑफ साइट हल्का सा क्या है? इंक्लाइन है। तो इसका मतलब दिस एरर, ये एरर है किसके अंदर? लाइन ऑफ कोलिमेशन के अंदर। हमें रेफरेंस चाहिए था हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो मैंने बबल को क्या किया? सेंटर पे किया। बबल सेंटर पे है बट हमें हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मिलती है, तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट क्या हो जाती है? इंक्लाइन हो जाती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर, इस एरर को बोलते हैं, अगर लाइन ऑफ कोलिमेशन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है, लाइन ऑफ साइट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो इस एरर को बोलेंगे कोलिमेशन एरर। अब ये निकालते हैं, हम चेक करते हैं कि अगर मेरे पास मान लीजिए डंपी लेवल है, क्या यो कोई भी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्या उसके अंदर कोई कोलिमेशन एरर तो नहीं आया होगा? तो हम चेक करते हैं और चेक करेंगे जब आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग पता होगा। यानी पहले हम रेसिप्रोकल लेवलिंग करेंगे, फिर हम चेक करते हैं कैसे करते हैं, वो चीज स्टडी करते हैं। तो ये आपके पास ए पॉइंट है और ये आपके पास बी पॉइंट है। दिस पॉइंट वी हैव ए पॉइंट एंड दिस पॉइंट वी हैव बी पॉइंट। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे स्टाफ रखा, यहाँ पे स्टाफ रखा है। सो यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट को रखा, दिस वे इंस्ट्रूमेंट, और एक एजम्पशन लेके चल रहा हूँ। एजम्पशन क्या है? द इफेक्ट ऑफ एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन नेग्लेक्टेड। यानी मैं इनके इफेक्ट को क्या कर रहा हूँ? नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। एजम्पशन लेके चल रहा हूँ, एजम्पशन मैं इनके इफेक्ट को क्या कर दे रहा हूँ? नेग्लेक्ट कर दे रहा हूँ। इसका मतलब ए और बी पास पास है, ए और बी क्या है? पास पास है। सो अब मैं यहाँ से देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास रीडिंग आएगी, दिस लाइन, बबल को सेंटर पे किया। सो बबल को सेंटर पे करने के बाद बबल को सेंटर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन गई, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, बट ये हॉरिजॉन्टल लाइन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं होती है। सो ये स्टाफ आपके पास था, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस यहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन में, अब इसके अंदर क्या था? एरर था। ड्यू टू कोलिमेशन एरर ये लाइन हल्का सा क्या हो गया है? इंक्लाइन हो गई है। ये लाइन क्या हो गई है? इंक्लाइन हो गई है। ये बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, बहुत कम होती है, ठीक है। ये लाइन में कोलिमेशन एरर आया, कोलिमेशन एरर आने की वजह से ये लाइन क्या हो गई? इंक्लाइन हो गई, ठीक है। दिस लाइन इज इंक्लाइन, सो ये लाइन इंक्लाइन हो गई है, दिस लाइन इंक्लाइन, सो ये लाइन इंक्लाइन हो गई। सो अब आपको रीडिंग मिलेगी इस पॉइंट पे, अब आपको रीडिंग मिलेगी इस पॉइंट पे। सो ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। तो कोलिमेशन एरर आया दिस थीटा, इतने थीटा का कोलिमेशन एरर आया, आपको रीडिंग मिलेगी सेकंड पॉइंट पे। आपको चाहिए थी 1 पॉइंट पे, कोलिमेशन एरर आने की वजह से सेकंड पॉइंट पे रीडिंग मिलेगी। सो ये जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कोलिमेशन एरर। ये क्या डिफरेंस होगा? कोलिमेशन एरर।
ए पॉइंट पे जो आपको रीडिंग मिल रही है वो है एच ए पॉइंट पे रीडिंग मिल रही है एच ए। बी पॉइंट पे आपको रीडिंग यहाँ पे 2 पॉइंट पे मिलेगी, दैट इज एच बी। अब आपने रेसिप्रोकल लेवलिंग कर ली है। रेसिप्रोकल लेवलिंग करने के बाद आपको एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस मिल गया है। एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस आपको मिल गया रेसिप्रोकल लेवलिंग करने के बाद। अब आपने क्या किया, स्टाफ रीडिंग मेजर की बी पे। द स्टाफ रीडिंग एट बी, स्टाफ रीडिंग एट बी, और आपने आंसर क्या दे दिया, एच बी। स्टाफ रीडिंग एट बी कितनी है, एच बी। पर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं क्या स्टाफ रीडिंग बी पे एच बी है? अगर स्टाफ रीडिंग बी पे एच बी है तो क्या ये ट्रू वैल्यू होगी? क्या ये ट्रू वैल्यू होगी? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। मैं बोल सकता हूं कि एच बी की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? एच बी की वैल्यू ये कैपिटल एच और प्लस एच ए, कैपिटल एच प्लस एच ए। अगर एच बी की वैल्यू इसके इक्वल आती है, अगर एच बी की वैल्यू कैपिटल एच प्लस एच ए इसके इक्वल आती है, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ एच बी मेरी ट्रू वैल्यू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कोरिलेशन एरर नहीं है। स्टाफ रीडिंग एट बी एच बी, स्टाफ रीडिंग एट बी शुड बी कितनी होनी चाहिए? स्टाफ रीडिंग एट बी शुड बी कितनी होनी चाहिए? कैपिटल एच प्लस एच ए, कैपिटल एच प्लस एच ए। स्टाफ रीडिंग बी पे कितनी होनी चाहिए? कैपिटल एच प्लस एच ए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप मेजर कर रहे हो एच बी, बट आपको एच बी एच ये जो वैल्यू है एच ए प्लस कैपिटल एच के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इस वैल्यू के अंदर क्या है, एरर है। ये एरर किसकी वजह से है? लाइन ऑफ साइट बेंड हो गई डाउनवर्ड, कोलिमेशन एरर हो गया। दिस लाइन ऑफ कोलिमेशन एरर, कितना एरर आया? एरर ड्यू टू कोलिमेशन। मेजर एरर को कैसे बताएंगे? मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। कितनी मेजर कर रहे हो? एच बी मेजर कर रहे हो। ट्रू वैल्यू कितनी थी? एच प्लस एच। सो मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। सो ये जो एरर आएगा, दिस एरर इज ड्यू टू कोलिमेशन। ये कोलिमेशन एरर हम बता सकते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट में कितना कोलिमेशन एरर है। कब बताएंगे? अगर आपको ये एच पता होगा। और ये एच कैसे मिलेगा? रेसिप्रोकल लेवलिंग से। सो आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग आपको आती है, रेसिप्रोकल लेवलिंग आपने कर दी है। रेसिप्रोकल लेवलिंग करने के बाद आपको कोलिमेशन एरर मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, रेसिप्रोकल लेवलिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो किसी पॉइंट पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हमसे डिस्कस हम कर सकते हैं आप लोग हमसे। सो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू एवरीवन। हेलो, हाँ जी।